नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। हम सब की हर मुश्किलों, परेशानियों, तंगदस्तियों में मेरा रब कायनात हमारी मदद अता फरमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियतों, तकलीफ़ों, बीमारियों से निजात अता फरमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फरमाए। हमें बीमार दुनिया से बचा कर बीमार मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब कायनात हमारे लिए वो अता फरमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख़्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सब को अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। माशाल्लाह से आज रजबुल मुरज्जब की 8 तारीख और दूसरी जुमेरात है। आज के दिन जो मैं आप लोगों के लिए वजीफ़ा लेकर आई हूँ वो एक मुट्ठी नमक पर करने वाला अल्लाह समद, सूरत इखलास और सूरह कौसर का पावरफुल मुजर्रब वजीफ़ा है। रब कायनात के गैबी ख़जानों से दौलत लेने के लिए पावरफुल वजीफ़ा है। आपकी कोई भी ऐसी हाजत जो पूरी नहीं हो रही, इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ इस वजीफ़े को करते ही रब कायनात अपने हुक्म से आपकी उस हाजत मुराद को पूरा अता फरमा देंगे। इंशाअल्लाह आपकी जो नेक और जायज़ हाजतें होंगी रब कायनात पूरी अता फरमाएगा। आप इस वजीफ़े को आज के दिन स्किप मत कीजिएगा, छोड़िएगा मत। जैसे वीडियो मिले फ़ौरन पढ़ ले। अगर फ़ौरन किसी मजबूरी की वजह से ना पढ़ सके तो इस वीडियो को अपने पास सेव कर ले। जैसे ही आपको टाइम मिले आपने इस वजीफ़े को लाजमन पढ़ना। पढ़ कर देखिएगा कि रब कायनात आप पर कैसा करम अता फरमाएगा। आप इस वजीफ़े को किसी भी मकसद, ज़िद्दी से ज़िद्दी मकसद, हाजत, मुराद को पूरा करने के लिए पढ़ सकते हैं। आप रब कायनात के गैबी ख़जानों से दौलत लेने के लिए पढ़ सकते हैं। आपका अपना घर नहीं, घर ख़रीदने के लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में लड़ाई झगड़े रहते, नचाकी, परेशानी, मुफलसी, गरीबी है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आप इस वजीफ़े को आपकी औलाद नहीं या आपकी औलाद नाफरमान है उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में कोई बहुत ज़्यादा बीमार है या आप खुद बीमार हैं उसके लिए पढ़ सकते हैं। आप इस वजीफ़े को आपके पास अच्छी जॉब नहीं, जॉब लेने के लिए पढ़ सकते हैं। आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज उतरने का सबब नहीं बन रहा या आपने अपनी कीमती चीज़ या पैसे किसी को दिए वापस नहीं कर रहे उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी शादी नहीं हो रही या आपके बच्चों की शादियां नहीं हो रही उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपका अच्छा भला कारोबार चलता हुआ अचानक से बंद हो गया उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में, आपकी ज़िंदगी में सुकून नहीं, आपके कारोबार में, दौलत में, रिज़्क़ में बरकत नहीं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आप पर जादू टूना, बंदिश, नजरे बद, हसद, कुछ भी उसको ख़त्म करने के लिए पढ़ सकते हैं। मतलब किसी भी मकसद, किसी भी हाजत, किसी भी मुराद के लिए पढ़ सकते हैं। मगर जब पढ़ने लगे तो रब कायनात की ज़ात पाक पर यकीन कामिल रख के पढ़िएगा। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और अच्छी नीयत रख के पढ़िएगा कि रब कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारोमदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता है। चाहे हम जितनी मर्ज़ी मेहनत कर ले, जितनी मर्ज़ी कोशिश कर ले, हमें उसका फल, उसका अजर अच्छा नहीं मिलता। इसलिए अच्छी नीयत रख के, पुख्ता यकीन रख के और 5 वक्त की नमाज की पाबंदी लाजमन रखिएगा। फिर इस वजीफ़े को कीजिए। अगर वजीफ़ा करते वक्त आपके दिलों में, जहनों में ऐसा वसवसा नहीं आना चाहिए कि हम ये अमल कर रहे हैं, पता नहीं हमारी मुराद पूरी हो या ना हो। ऐसा हो नहीं सकता कि हम रब कायनात के किसी इसम का या कलाम पाक का वजीफ़ा पढ़े और हमें कामयाबी ना मिले। ये हमारे ईमान की कमज़ोरी जिसकी वजह से हमें नाकामी मिलती है। आपने सिर्फ अमल करना, उसका फल, उसका अजर देना उस ज़ाते पाक का काम है, क्योंकि उसकी दस्ते कुदरत से कोई चीज़ बाहर नहीं। उसके कुन कहने की देर और फयाकुन हो जाता है। आपने अमल करने के बाद उसके कुन का इंतज़ार करना है। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ रब कायनात अपने हुक्म से आपकी तकदीर के बंद तालों को खोल देगा, नसीब के सितारों को चमका देगा, आपकी ज़िंदगी में ऐसे ऐसे मोजज़े अता फरमाएगा कि आप खुद देख कर हैरान रह जाएंगे। आपको कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ उसके हुक्म से। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे भी शेयर कर दीजिएगा ताकि किसी दूसरे को हमारी वजह से फ़ायदा पहुँचे तो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। जो नए हैं इस चैनल पर, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी दबा लें
ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर कोई मुझसे किसी मसले के बारे में इस्तिहारा करवाना चाहते हो, किसी काम का हिसाब लगवाना चाहते हो, किसी काम के लिए वजीफ़े का पूछना चाहते हो, या कुरान पाक ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो, महफिल मिलादुन नबी के लिए बुलवाना चाहते हो, तो व्हाट्सअप का नंबर वीडियो पर चल रहा है, आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर मेरे भाई या बुज़ुर्ग मुझसे रब्ता करना चाहते हो तो व्हाट्सअप पर वॉइस मैसेज करके अपना मसला बता सकते हैं। अगर बहनें या माएँ मुझसे रब्ता करना चाहती हो तो व्हाट्सअप पर वॉइस कॉल करके मुझसे बात कर सकती हैं, अपना मसला बता सकती हैं। आपने वजीफ़ा करने से पहले कमेंट्स में अपना नाम, जहाँ पर रहते हो जगह का नाम और अल्लाह पाक का एक नाम ज़रूर लिखना है, ताकि मैं भी आप लोगों के लिए दुआ कर सकूँ और फिर वजीफ़े की भी आप लोगों को इजाज़त मिल जाएगी। आपने वजीफ़ा करने से पहले पूरी वीडियो को ध्यान के साथ सुन के समझ के फिर वजीफ़े को करना। ऐसा ना हो कि वीडियो को स्किप कर करके छोड़ के सुने और फिर कोई बात रह जाए और आप वजीफ़ा करें, ठीक ना हो। आखिर तक आपके समझने की बात है। आपने अगर वीडियो को स्किप करेंगे तो आपको समझ नहीं लगेगी कि आपने कैसे वजीफ़ा पढ़ना है। आपने ना तो किसी अमल में कम करके पढ़ना, ना ज़्यादा बढ़ा कर पढ़ना। अगर कम या ज़्यादा कर देते तो वो हमारा वजीफ़ा ठीक नहीं होता, हमें कामयाबी नहीं मिलती। इसलिए जिस तादाद और जिस तरतीब के साथ मैं बताने लगी, उसी तादाद और उसी तरतीब और उसी तरीके के साथ आपने इस अमल को करना है। आप इस अमल को आज के दिन किसी भी जगह पर बैठ कर पढ़ सकते, घर में, ऑफिस, मदरसा, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, शॉप पे। मगर जब पढ़ने लगे तो बिल्कुल खामोशी, तवज्जो, सुकून के साथ पढ़ना है कि वजीफ़े के दरमियान ना तो आपने किसी से बात करनी, ना उठना, ना फ़ोन इस्तेमाल करना है। अगर हम वजीफ़े के दरमियान किसी से बात कर लेते या उठ जाते तो वो हमारा वजीफ़ा ठीक नहीं होता, हमें कामयाबी नहीं मिलती। इसीलिए आपने मुकम्मल वजीफ़ा पढ़ने के बाद ही आपने किसी से बात करनी, उठना या कि फ़ोन इस्तेमाल करना है। आप इस अमल को आज के दिन किसी भी वक्त पढ़ सकते, किसी भी नमाज के साथ पढ़ सकते, नमाज के अलावा भी पढ़ सकते हैं। अगर नमाज के साथ पढ़ रहे तो नमाज मुकम्मल पढ़ने के बाद, दुआ मांगने के बाद आपने इस अमल को पढ़ना है। अगर नमाज के अलावा पढ़ रहे तो बावजू होकर ऐसी जगह पर बैठ कर पढ़ना जब बिल्कुल खामोशी, तवज्जो, सुकून के साथ आप इस अमल को पढ़ सके। जब अमल करने के लिए बैठने लगे तो एक मुट्ठी नमक की आपने अपने पास रख लेनी, लेकर एक मुट्ठी किसी बर्तन में रख लेनी अपने पास, और फिर वजीफ़ा करने के लिए बैठना। सबसे पहले आपने एक मरतबा दरूद पाक पढ़ना। कोई सा भी दरूद पाक पढ़ सकते हैं, मगर दरूद इब्राहिमी जो नमाज में पढ़ा जाता है वो वाला दरूद पाक पढ़ ले तो ज़्यादा बेहतर, वरना कोई सा भी दरूद पाक आप पढ़ सकते हैं। दरूद पाक पढ़ने के बाद आपने एक मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ कर आपने अपने मकसद की नियत करनी है। आप किसी भी मकसद के लिए पढ़ सकते हैं, अपने शौहर के दिल में मोहब्बत के लिए, या कि अपने दुश्मन को हराने के लिए, या किसी भी मकसद के लिए जो मैंने पहले बताया उनमें से किसी मकसद के लिए पढ़ने लगे तो नियत कर ले। और फिर सबसे पहले नंबर पर जो आपने वजीफ़ा पढ़ना है वो सूरत इखलास की एक आयत मुबारक का पढ़ना है। अल्लाह हुस्समद, 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 अल्लाह हुस्समद। इसको आपने 33 मरतबा 33 टाइम पढ़ना। फिर साथ दूसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना सूरत इखलास का पढ़ना है, जिसको एक मरतबा पढ़े तो 1/3 कुरान पाक 10 पारों का सवाब मिलता है। अगर 3 मरतबा पढ़े तो पूरे कुरान पाक का सवाब मिलता है। आपने जब अल्लाह हुस्समद का वजीफ़ा पढ़ लिया तो आपने नमक पर फूक मार देनी। फिर दूसरे नंबर पर सूरत इखलास का वजीफ़ा पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल्लाहु कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल्लाहु कुफुवन अहद। सूरत इखलास को आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना, फिर नमक पर फूक मार देनी। उसके बाद आपने तीसरे नंबर वाला कुरान पाक की सबसे छोटी लाडली ज़िद्दी सूरज, जिसको दौलत का पावरफुल मुजरब वजीफ़ा माना जाता है, सूरह कौसर का अमल पढ़ना। सूरह कौसर को आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। सूरत
कौसर को भी आपने 33 मरतबा 33 टाइम पढ़ना है। फिर आपने नमक पर फूंक मार देनी है। सबसे पहले एक मरतबा दरूद पाक पढ़ा, फिर एक मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर अपने मकसद की नियत करनी, जिसके लिए वजीफ़े को पढ़ने लगे। पहले नंबर पर आपने अपने पास एक मुट्ठी भर के नमक की रख लेनी है, फिर वजीफ़े को पढ़ना है। सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना वो है अल्लाहुस समद। इसको आपने 33 मरतबा 33 टाइम पढ़ना है। पढ़ने के बाद नमक पर फूंक मार देनी। फिर दूसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना सूरत इखलास का बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल्लाहु कुफुवन अहद। सूरत इखलास को आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना, फिर नमक पर फूंक मार देनी। फिर तीसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना सूरह कौसर का बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना आतवैना कल कौसरा फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। सूरह कौसर को आपने 33 मरतबा 33 टाइम पढ़ना, फिर वही दरूद पाक पढ़ना जो दरूद पाक आपने वजीफ़ा शुरू करने से पहले पढ़ा था। जब दरूद पाक पढ़ लिया तो नमक पर फूंक मार देनी। आप दरूद पाक पढ़ने के बाद आपने दोनों हाथों को रब कायनात की बारगाह अक़दस में बुलंद कर लेना। सबसे पहले अपने गुनाहों की बख्शिश की दुआ मांगनी, फिर जिस मकसद जिस हाजत के लिए आपने इस अमल को किया उसकी खूब दुआ कीजिएगा। और दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। जिस मकसद जिस हाजत के लिए आपने इस अमल को किया, रब कायनात अपने हुक्म से, अपने प्यारे महबूब के सदका से, अपने कलाम पाक और इसमें मुबारक के सदके आपकी तमाम नेक और जायज़ हाजात को कबूल व मंजूर अता फरमाए इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपने हुक्म से। आमीन सुमा आमीन। फिर आपने इस नमक को आपने नमक को पानी के नीचे रख देना है। अपने किचन में पानी चल रहा है वहाँ पे रख देना है। पानी बह जाएगा, पानी में नमक बहता जाएगा। वैसे वैसे आपके रिज़्क़ के दरवाजे खुलते जाएंगे, आपकी परेशानियां दूर होते जाएं। जिस भी मकसद के लिए, हाजत के लिए आपने इस अमल को किया होगा वो इंशाअल्लाह रब कायनात के हुक्म से पूरी हो जाएगी। उसके आप इस वजीफ़े को लाज़मन पढ़िएगा। आमीन सुमा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।